बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। मरीम नवाज़ साहिबा को ये यकीन है कि जनवरी से पहले ये हुकूमत चली जाएगी और उसके लिए उन्होंने ये तहरीक चलाना शुरू की है। अभी अक्टूबर के मिड से उनके जलसे शुरू हो रहे हैं। 16 तारीख को गुजरावाला में एक जलसा किया जाएगा, उसके बाद बतदरीज मुख्तलिफ शहरों में जलसे होंगे, फिर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, फिर लॉन्ग मार्च की आवाज़ें भी आती हैं, फिर ये भी कहा जाता है कि इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस सारे माहौल में इकट्ठी रह पाएंगी, इकट्ठी जद्दोजहद कर पाएंगी और एक साथ मिलकर इस हुकूमत को गिराने के लिए अमली तौर पे कुछ कर पाएंगी? क्योंकि हुकूमत जाएगी तो सिंध हुकूमत भी जाएगी पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी क्या ये रिस्क लेगी इतना बड़ा? ये एक बड़ा सवाल है पीपल्स पार्टी के हवाले से। दूसरा, मरीम नवाज़ साहिबा को ये यकीन कैसे और क्यों है कि ये हुकूमत जो है वो जनवरी तक चली जाएगी? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी आना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त चैलेंज जो है वो अपोजिशन नहीं है, उनके लिए चैलेंज वो महंगाई है जो इस दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो महंगाई है जिससे आम आदमी परेशान है, आमदन बढ़ नहीं सकी और महंगाई बढ़ती चली गई। और कुछ बैड गवर्नेंस की वजह से इस किस्म के इश्यूज़ पैदा हुए कि गंदम की किल्लत, बाज़ों का चीनी की किल्लत, बाज़ों का दूसरी चीज़ों की किल्लत। तो ये हुकूमत चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही, या माफियाज अगर तो वो मौजूद हैं तो वो बड़ी आसानी से हुकूमत को चकमा दे के अपना मुनाफा निकाल रहे हैं, अवाम का खून भी चूस रहे हैं और हुकूमत उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं आपको तारुफ करवाऊँ ताकि बातचीत का आगाज़ करें। रियाज फतियाना साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अली गोहर बलोच साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। और शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले फतियाना साहब, आपके लिए बड़ा मसला तो महंगाई होना चाहिए, आपके लिए बड़ा मसला अपोजिशन का एहतजाज तो नहीं होना चाहिए। आज गो के आपने इजाज़त दे दी कि अपोजिशन अपना एहतजाज करे, आपने एक इजलास भी किया अपोजिशन के एहतजाजी पॉलिसी के हवाले से, और फिर आपने ये फैसला किया कि अपोजिशन जहाँ चाहे एहतजाज करे उनको NOC दिए जाएंगे। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और इजलास की सदारत करनी थी जो महंगाई के ऊपर था, वो मुलतवी हो गया, वो बाद में करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये यानी आपकी प्रायोरिटी क्या है? पब्लिक है, महंगाई है, या अपोजिशन है? इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि हुकूमत की पहली तरजीह आवाम है और उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर बड़ा वाज़े तौर पर पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं कल कि हम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे नहीं बल्कि आवाम पे भी यकीन रखते हुए उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और वॉलंटियर्स जो हैं, तो एक 10 लाख से ज़ायद वॉलंटियर्स टाइगर फोर्स के नाम पे पूरे पाकिस्तान में जो गैर सियासी फोरम है, और उसमें तमाम जमातों से लोग उसमें शामिल हैं जो उसमें काम करना चाहते हैं, उनको भी कहा गया है कि आप भी उसमें इंटरवीन करें, कोशिश करें, देखें कि कहाँ कहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि एक वसी 10 लाख का नेटवर्क इंटेलिजेंस का पूरे मुल्क में फैला दिया गया है जो निशानदेही करेगा। इशू ये है कि हमारे पास फसल की कमी नहीं है, इस वक्त ज़रूरत से ज़ायद स्टोरेज में मौजूद है पास्को और फूड डिपार्टमेंट पंजाब के पास। अभी तक सिंध के पास जो रिज़र्व हैं तकरीबन 12 लाख टन मैट्रिक उन्होंने एक सिरे से रोका हुआ है कि भेजा ही बाहर नहीं, उससे मसनूई किल्लत पैदा हो रही है। पंजाब ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की ज़रूरत भी पूरी कर रहा है। और ये है कि इसके साथ एहतियातन हमने बाहर से भी गंदम इंपोर्ट कर ली। इसकी पहली खेप कराची ग्वादर सी पोर्ट पर पहुँच चुकी है, मज़ीद भी गंदम हम मंगवा लेंगे। लेकिन अब नई फसल की काश्त शुरू है, इस पर गवर्नमेंट एक मजबूत अच्छी सपोर्ट प्राइस देने वाली है काश्तकार को, जिससे अंदाज़ा है कि उसकी फसल ज़्यादा काश्त होगी अगले सीज़न में। जो फतियाना साहब, ये एक सवाल पैदा होता है, ये अक्टूबर ख़त्म हो रहा है, ये टाइगर फोर्स क्या करेगी इसमें महंगाई में? यानी ये क्या खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं? टाइगर एक्चुअली करेंगे क्या? 10 लाख ये नौजवान ये क्या करेंगे? देखिए, इसको ना बिला वजह हमारे कुछ अपोजिशन के भाइयों दोस्तों ने इसको एक हवा खड़ा कर दिया है, परेशानी का इजहार किया। ऐसी बात नहीं है। दुनिया की जहाँ जहाँ भी नज़रियाती हुकूमतें हैं उन्होंने हमेशा आवाम को इस साथ इन्वॉल्व किया है। जिसमें अपने 2 पड़ोसी मुल्कों की मिसाल दूंगा। चाइना, जब वहाँ पे सोशलिस्ट इनकलाब आया तो उन्होंने रेड आर्मी के नाम पे जितने वॉलंटियर थे उनको इन्वॉल्व किया। उन्होंने वहाँ पे चाइना की तामीर में बड़ा मेजर वाइटल रोल अदा किया। दूसरे पड़ोसी मुल्क ईरान की मिसाल दूंगा। पासदाराना इनकलाब के नाम पे नौजवानों को इन्वॉल्व किया गया और उससे आप देखें कि दुनिया के बड़े बड़े चैलेंज का मुकाबला ईरान कर रहा है।
इन हालात में पाकिस्तान में, चूँकि ये हुकूमत भी एक इनकलाबी और एक नज़रियाती हुकूमत है, इसलिए उन्होंने इन्वॉल्व किया अपने नौजवानों को। 60% नौजवान है इस मुल्क का, आबादी के तनासब से देखा जाए उसकी अक्सरियत पहले ही हुकूमत के साथ और पार्टी के साथ है। उन्हें उन पर एतमाद किया है, उनको जिम्मेदारी दी है, उनको कौमी मामलात में शरीक अमल किया है। उससे ये होगा कि सर करेंगे क्या, इंसाइट आएगी, उनकी इंफॉर्मेशन आएगी, वो काम करेंगे और ज़ख़ीरा अंदाज़ों को हम पकड़ेंगे ना, उनकी वजह से सिर्फ टोटली डिपेंडेंट नहीं होंगे ब्यूरोक्रेसी पे, बल्कि हमारी अपनी जो आँख और कान जो हैं टाइगर फोर्स की सूरत में हमें इन्फॉर्म करेंगे और यकीनी तौर पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बैठे हुए। आप ये कह रहे हैं कि ये मुखबर है, ये हुकूमत की मुखबरी, ये 2 नंबर लोगों की जो फ्रॉड करते हैं लोग और जो माफियाज हैं उनकी मुखबरी करेंगे, ये 10 लाख टाइगर और आपको बताएंगे फलां जगह पे ये हो रहा है, ये एक्चुअली ये करेंगे। ये सिर्फ हुकूमत के मुखबर नहीं, ये पाकिस्तान के, ये इमरान भाई ये पाकिस्तान के मुखबर है, पाकिस्तान की रियासत के मुखबर है। तो सर रियासत जो तनख्वाह देती है बेशुमार इदारों को मुखबरी करने की और इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, वो इदारे फिर क्या करेंगे सर? वो नाकाम हो चुके हैं, फिर तस्लीम करना पड़ेगा। जी काउंटर चेक हो गया ना, वो भी अपना काम करेंगे, हमने उनको रोका नहीं है, वो अपना काम करें। उसमें वो और भी बहुत जगह पे इन्वॉल्व हैं, दहशतगर्दी के मामलात में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में और क्राइम को कंट्रोल करने के मामलात में, तो वो तो ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे काम कर रहे हैं। अगर ये इजाफी काम अगर हमने नौजवानों के हवाले किया है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, वो अपना काम करें, ये अपना काम करेंगे। ये तो तनख्वाह भी ले रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के वफादार, सभी वफादार हैं, लेकिन इससे एक मैं समझता हूँ एक नया तजर्बा किया गया है, यकीनन इसके नतायज मुस्बित आना शुरू हुए हैं। इसका सबसे बड़ी मिसाल दी जा सकती है स्मार्ट लॉकडाउन जो कोरोना वायरस के दौरान हुआ था कोविड-19 में। आपने देखा कि पाकिस्तान उस स्मार्ट लॉकडाउन और टाइगर फोर्स की इन्वॉल्वमेंट की बिना पे बहुत जल्दी इस पोजीशन में आ गया कि हमने पाकिस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त दी। ये अल्लाह ताला का बड़ा खास करम हुआ, जो और अल्लाह ताला का बड़ा खास करम हुआ और पूरी दुनिया इसको स्टडी कर रही है कैसे पाकिस्तान ने काबू पाया। स्मार्ट लॉकडाउन और कई मुल्कों ने भी किया, हिकमत अमली ठीक थी आपकी, पाकिस्तान बचा इसमें। लेकिन सर टाइगर्स, मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मुझे कहीं नज़र नहीं आए। मैं आपको बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, मैं रिपोर्टर हूं, ग्राउंड के ऊपर काम करता हूं, मैंने हर शहर से पता किया, एग्जैक्टली कुछ फ़ोटो सेशन ज़रूर हुए लेकिन प्रैक्टिकली वो कहीं नहीं थे। मुझे अब ज़रा इस इशू के ऊपर आने दें। शाहिद लतीफ़ साहब, आपको क्या लगता है कि एक फ़ोर्स जो है नौजवानों की, वो महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि महंगाई तो पॉलिसी से कंट्रोल होती है, महंगाई तो लॉ इन्फोर्समेंट से कंट्रोल होती है। आपको पर्चे देने पड़ते हैं, बंदे अंदर करने पड़ते हैं, माफियाज को पकड़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ भी देखनी पड़ती हैं, फिर आपको सब्सिडी भी देनी पड़ती है। तो टाइगर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है या सिर्फ ये गिमिक है? आपको क्या लगता है? अदारे हैं जिनका काम है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको आपने ताकत भी दे रखी है, ये सारी चीज़ें तो टाइगर फोर्स के पास नहीं है। वो किस तरह इस चीज़ पर काबू पाएगी? ये कह रहे हैं ना कि मुखबरी करेगी, फिर क्या होगा? क्या इससे उसमें करप्शन उनमें फैलने की गुंजाइश नहीं आपने छोड़ दी कि वो खुद अपना काम चलाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें? तो ये इस तरह का तरीका इख्तियार करना, मैं समझता हूँ असल में इंतज़ामिया का काम है। ये हुकूमत, इंतज़ामिया जो इतने बड़े बड़े आपने इदारे बना रखे हैं जिनका काम है प्राइस कंट्रोल करना और चीज़ों पर नज़र रखना कि कोई उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ें लोगों की परेशानी का बायस न बने, आपने वो इदारे फिर किस लिए बनाए हुए? उन्हें बंद कर दें। ये कहना कि जी मज़ीद हमने टाइगर फोर्स वहाँ कायम कर दी, उनको आपने कोई अथॉरिटी, कोई पावर, उनकी कोई ड्यूटीज़ जो हैं उनका कोई तयन किया है, तो इसलिए सिर्फ ये बातों में कह देना कि टाइगर फोर्स इस्तेमाल हो रही है, कोई ख़ास उसका मकसद और ख़ास तरीक़ाकार, कोई पॉलिसी क्या वो आप वाज़े आपने की है? तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सही तरीका नहीं है कि टाइगर फोर्स अब कंट्रोल करेगी। वो कहाँ से कंट्रोल करेंगे? टाइगर फोर्स की क्या अथॉरिटी है? टाइगर फोर्स का काम क्या है? टाइगर फोर्स अपनी जो चीज़ें हैं वो किस तरह मनवाएगी, या क्या ब्लैकमेल करेगी लोगों को अपना काम निकालने के लिए? ये वाज़े नहीं है। ठीक है जी अली गौर साहब, अब मैं आपके पास आ जाता हूँ। ज़रा मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ क्यों लगता है कि जनवरी तक ये हुकूमत चली जाएगी? क्या कोई बड़ा कम्प्रीहेंसिव प्लान है आपके पास कि आपने उस रास्ते पे चलना है और हुकूमत जनवरी तक बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा?
जी शुक्रिया इमरान भाई। गुजारिश ये है कि बिल्कुल जब भी इंसान किसी मैदान में निकलता है तो किसी पुख्ता आज़म और यकीन के साथ भी निकलता है। जो इस वक्त पाकिस्तान के मुल्क की सूरत हाल है, जब से ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, आपने देखा है कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे महंगाई का इशू है और लोगों का जीना दोभर हो गया है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। और अगर लोग बिजली का बिल देते हैं तो आटे के पैसे नहीं बचते, आटा लेते हैं तो गैस का बिल नहीं दे पाते। हत्ता कि आप देखें, और इसमें बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेयारो मददगार नज़र आते हैं, उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। तो ये तो एक नविश्ता दीवार है कि इंशाअल्लाह ताला, और ये जिस तरह से हुकूमत बनी उस पर सिर्फ हमारे नहीं बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमने उसका इजहार फ़ौरन इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करके ऑल पार्टीज़ ने किया था कि बड़े वसी पैमाने पर धांधली, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से हुकूमतें नहीं बनी, होती रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, लेकिन जो 2018 के इलेक्शन में हुआ उसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। लिहाजा आप किसी भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान में डिलीवर कर पाए या पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी कर पाए। आज अब देखें कि अभी आप वो टाइगर फोर्स का जिक्र कर रहे थे, आपने बने बनाए लोकल बॉडीज़ के इदारे, आप जमहूरियत की बात करते थे, आप तो लोकल बॉडीज़ का प्रचार करते थे कंटेनर पर खड़े होके, आपने बने बनाए इदारे तोड़ दिए। अगर आप ग्रास रूट लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम जानना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी था कि एक काउंसलर लेवल का बंदा, उसको पता है कि मेरे मोहल्ले और गली के लोगों के क्या मसाइल हैं। आपने उन लोगों को घर भेज दिया, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए, उन एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए जो फंड्स पड़े थे उन इदारों में वो आपने MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स में बंदर बांट करके तकसीम कर दी, और यही आपका टारगेट था। अब आपने टाइगर फोर्स बना दी। ये टाइगर फोर्स, कहीं इनकी तस्वीरें लगती हैं कोई डकैती करते हुए पकड़ा जाता है, कहीं इनकी तस्वीरें लगती हैं जब वो कोरोना में पैसे तकसीम किए गए तो बार बार अपने नाम डलवा कर वो उधर से लूट घसूट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली अमली तौर पर तो ये टाइगर फोर्स कहीं नजर नहीं आई। चाहे इसको अब आप अपना टाइगर फोर्स का नाम दे दें, किसी घोड़ा फोर्स का नाम दे दें या जिस मर्जी फोर्स का नाम दे दें, बहरहाल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सिर्फ वाकई लीडरशिप का, किसी इनिशिएटिव का इंतज़ार कर रहे थे कि, और बिलखसूस पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून से लोग तवक्को कर रहे थे कि लीडरशिप जो है वो ये इनिशिएटिव ले, अवाम के साथ खड़ी हो, अवाम को मतलब है कि वो लीड करे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा, और ये तो एक अलग इशू है, शहबाज साहब पाबंद सलासिल हैं, हमदा शहबाज साहब पाबंद सलासिल हैं, और भी काफ़ी लीडरशिप कोई बेल करा के बाहर आ गए, 4 बाहर आते हैं, 5 अंदर चले जाते हैं। हत्ता कि यही जिस हुकूमत का फोकस सिर्फ ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाना हो, उन पर झूठे मुकदमात बनाना हो, उनको पाबंद सलासिल करना हो। लेकिन अली गौर साहब, अभी आपको एक इजाजत तो मिल गई है कि आप लोग जलसे करें, जुलूस करें, खुल डुल के अपना काम करें, आपको अब नहीं रोकेंगे ये, बल्कि आपको NOC जारी करेंगे। इमरान खान साहब, ये देखें ना, ये इजाज़त ये ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि इन्होंने सो कॉल्ड को इजाज़त दी है, लेकिन इस इजाज़त का तो पता 16 तारीख से आने वाले 2-3 दिनों से इनके रवैयों से पता चल जाएगा। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं। अभी भी आपको पता है हमारे कुछ कारकुनों को थाने में पकड़ा गया, और लाहौर से हमारे लोग चले हैं, वो कह रहे थे कि हमने थाने के बाहर धरना देना है जाकर रात को कि इन्होंने हमारे वर्कर्स को क्यों गुजरावाला में पकड़ा। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब हमारी मीटिंग्स हो रही थी, APC की मीटिंग्स हुई, उसके बाद हुई जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने एड्रेस किया, आपने देखा कि गद्दारी के पर्चे कायम कर दिए, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम बैठे हुए थे, जिसमें 4 रिटायर्ड जनरल बैठे हुए थे, जिसमें साबिक 2-3 वज़ीर आजम बैठे हुए थे। फिर दूसरी तरफ आप दूसरे दिन मुकर गए, आपने कहा कि हमने मुकदमा कायम नहीं किया। फिर तीसरे दिन खबर आ गई कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब पर मुकदमा रह गया, बाकियों पर आपने खुद खारिज कर दिया। आप देखें कि जब आप इंतजामिया में ऐसे CCPOs लगाएंगे जिनके साथ शहजाद अकबर साहब खड़े होकर तस्वीरें बनवाएंगे, खुदा की शान है, ये वक्त भी पाकिस्तान में आना था। फिर इन लोगों ने क्या डिलीवर करना है कि जब इनके रवैये ये हैं कि जब इनका फोकस सिर्फ ये है कि ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करना है। भाई आपकी जिम्मेदारी, हम झूठे थे, हम चोर थे या नहीं थे, इसका फैसला अवाम ने करना है। ठीक है फतेहाना साहब, केसेस बना दिए, अब चलें जवाब लें गवर्नमेंट से। सर बना दिए, अली गौर साहब गवर्नमेंट से जवाब लें कि फतेहाना साहब ये SOPs के साथ जलसे की इजाजत दी जाएगी। पहले तो थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि जलसे में SOPs जो कोरोना SOPs हैं
वो क्या होंगे और कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक पॉलिटिकल जलसे के अंदर या रैली के अंदर? इमरान साहब, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने जो ऐलान किया है ना कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, आपने गौर किया होगा जनवरी के साथ उन्होंने 2021 का जिक्र नहीं किया। उनके जहन में 2024 होगा मेरा ख्याल है। तो इससे कोई परेशानी नहीं है, सियासी बयान लोग देते रहते हैं। दूसरा ये कि मैंने तो नहीं सुना कि कोई पकड़ा गया हो टाइगर फोर्स का आदमी किसी जराइम में। वैसे तो उसमें सारे पीटीआई के लोग नहीं हैं, हो सकता है कि नून लीग का वर्कर भी उसमें पीटीआई टाइगर फोर्स में हो, जिसमें ओपन इन्विटेशन थी, थ्रू वेबसाइट लोगों ने अप्लाई किया था। तीसरा ये है कि इस मरले पे हमने कोई कदगन नहीं लगाई, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, हम गिरफ्तारियों पे भी यकीन नहीं रखते। आपसे ऐसे काम ना करें जिससे आपकी गिरफ्तारियाँ हों। और ये मुकदमात कायम किए गए हैं वो हमारे दौर के नहीं, 90% मुकदमे वो हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। नैब के चेयरमैन का चुनाव, नहीं, ये कोरोना एसओपीज के साथ जलसा कैसे होगा सर, ये जरा बता दें। इनकी शुरुआत तो सेनेटर, देखें ये तो मेरा ख्याल है कि कोरोना फिर फैलना शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में एक लेयर आनी थी सर्दियों में, इसका आगाज़ हो चुका है, पाकिस्तान में केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। और ये इतना बड़ा एडवेंचर, ये इनको चाहिए रहम करें अपने कारकुनान पे, इनको ये बीमार करेंगे। एक दफ़ा इन्होंने मियाँ साहब गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, इनके 5 MNA बीमार हो गए थे कोरोना से। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें थोड़ा सा 1 साल सब्र कर लें। ये SOP पे कैसे अमल करेंगे मुझे बताएं। अभी आजकल हालात में ये मास्क नहीं पहनते, ना असेंबली में पहनते हैं, ना पब्लिक में। रोज़ हम देखते हैं टीवी पे इनकी एक्टिविटी, कहाँ में तो मास्क नज़र ही नहीं आते। तो ये ना हो कि कहीं सारी कौम को बीमार कर दें। इन्हें चाहिए कि अपने कारकुनों पे रहम करें, अवाम पे रहम करें। कैसे हुकूमत ने अमल दरामद करवाना सर? हुकूमत इनको कोई तो देखे ना, हुकूमत ने जलसों की इजाज़त दे दी सर, हुकूमत ने जलसों की इजाज़त दे दी और ये कहा कि SOPs के साथ जलसे होंगे। अब SOPs तो मत बताएगी कि वो कौन से SOPs हैं जिनके साथ जलसे होंगे और जलसों में SOPs कैसे पूरे हो सकते हैं, ये तो अब आप बताएंगे। क्या एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी का फासला रखा जाए, कोई 6 फुट का 8 फुट का, उस पे एक गाड़ी में एक आदमी अलग से आए, दूसरी गाड़ी में दूसरा बंदा लाए? असली तौर पर होता यही है कि कम नहीं, उसमें देखें ना, मास्क सारे लोग पहने और 3 फुट का फासला कम से कम हो, जो दुनिया की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है SOP का, उस पर अमल करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर ये साथ साथ जुड़ के बैठ जाएं, कुर्सियां रखें ही ना, सीने कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, एक का सांस दूसरे के सांस में मिक्सअप हो रहा हो, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगा जिसका नुकसान कौम को होगा। इन्हें चाहिए कि SOP पे अमल करें, मास्क मंगवाएं ना, पहनाएं सबको, इनकी जिम्मेदारी होगी। जब हमने NOC दे दिया विद कंडीशन के SOP पे अमल दरामद कराना ऑर्गेनाइजर का काम है। अब ऑर्गेनाइजर या जो एहतजाज कर रहा है या ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर वो SOP अमल कर नहीं पाएंगे तो फिर हम गौर करेंगे कि दोबारा जलसों की इजाज़त देनी है कि नहीं देनी है। शायद भाई, मैं सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं एक ब्रेक के लिए। इधर तो जलसों के स्टेज के ऊपर SOP पे अमल नहीं हो सकता, जलसा गाह के अंदर कैसे SOP पे अमल होगा? अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाल ही में कुछ 1-2 इकट्ठ किए हैं अपनी तंजीम साजी के हवाले से। वो तंजीम साजी वो फैसलाबाद वाली नहीं, दूसरी जो तंजीम साजी होती है, उस हवाले से उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकट्ठ किए हैं उनमें भी SOP पे अमल नहीं हो सका। तो हुकूमत नहीं करवा पा रही तो अपोजिशन कैसे करेगी? ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। अब शाहिद लतीफ़ साहब, मैंने एक सवाल छोड़ा था कि क्या कोरोना के जो SOPs हैं उनका अब जलसों में उनके ऊपर अमल दरामद हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि हम तो देखते हैं कि स्टेज पे अमल दरामद मुश्किल है, तो जलसा गाह में कैसे होगा? और ये एक नई वेव आ रही है, खतरनाक भी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस वेव की वार्निंग भी मिली है और जो दुनिया भर में हो चुका, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हुकूमत ने कुछ फैसले किए, उनमें हमें कामयाबी हुई और दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान ने कोरोना के मामले में इतना डिसिप्लिन कैसे कायम किया और कैसे नुकसान से बचे। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ हम जानबूझ के इकट्ठे होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जलसे जुलूसों का वक्त नहीं था और हर वो चीज़ जो कि कौमी मफाद में ना हो उसको रोकना चाहिए। अब जब लोग इकट्ठे होंगे, जैसे आपने कहा कि उस वक़्त ये डिसिप्लिन कौन लागू करेगा, ये मुमकिन नहीं है। लोगों में ये वायरस फैलेगी, नुकसान होगा और ये मुल्क के वसी तर मफाद में नहीं है। बहरहाल ये चूँकि अब होने जा रहा है और फिर दोनों तरफ से इंतहाई पोजीशंस ली जा चुकी हैं, यानी अपोजिशन जो है
वो उनका मकसद है कि हुकूमत गिराई जाए, और हुकूमत का इस वक्त मकसद ये है कि जी अपोजिशन और ख़ासकर PMLN, PPP और ये जो बड़े लीडरान हैं इनको जेलों में कैसे भेजा जाए। तो दोनों ने इंतहाई पोजीशंस ले रखी हैं, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे इंतशार का अंदेशा है और उसके अंदर मज़ीद हमारे लिए तकालीफ जो हैं वो सामने आएंगी। जी मैं समझता हूँ कि इसमें अव्वल तो ये कि अव्वल इस मौके पर जबकि दुनिया में फिर जो दूसरी वेव है कोरोना की वो आने जा रही है, हमें इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल हम अब इस तरफ जा रहे हैं, इससे मुझे वसी पर मफाद में पाकिस्तान में नुकसान नज़र आता है। जी अली गौर साहब, हाथ जोड़ जोड़ के अपोजिशन के रहनुमा खासतौर पे मुराद अली शाह साहब हाथ जोड़ जोड़ के इमरान खान साहब से अपील करते थे कि लॉकडाउन लगाओ, लोगों को अंदर बंद करो, ये कोरोना फैल जाएगा, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि बंद करें, मार्केटें बंद करें, लोगों को बंद करें, स्कूल बंद करें, कोई बाहर ना आए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सब चीज़ें बंद करें। तो सर अब वही अपोजिशन कहती है नहीं हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। आपको नहीं लगता कि एक साल पहले आप कुछ और कह रहे थे और आज आप कुछ और कह रहे हैं? नहीं, देखें, पहली तो बात यह है कि कोरोना डेज में हुकूमत ने तो जो लोगों को रिलीफ देना था वो बिल्कुल नहीं दिया और हालात के थपेड़ों पर पाकिस्तान की आवाम को छोड़ा। और इसका तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने करम किया कि जो इसके असरात काफ़ी हद तक कम हो गए या रुक गए हैं। लेकिन आप देखें इमरान खान साहब के इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोग गुर्बत और इफलास से मर रहे हैं, लोग लाकानूनीयत की वजह से मर रहे हैं। तो आप ऐसे में मतलब है कि सिर्फ कोरोना तो वजह नहीं है, अगर आप कोरोना से बचाएंगे तो लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। जब तक ये हुकूमत इस पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत रहेगी तो फिर भी तो अवाम का जीना दोबर है। तो ज़्यादा बेहतर है कि ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त आज इनको कोरोना नज़र आ रहा है। मुझे ये बताएं कि कुछ दिनों पहले जो इन्होंने जलसा किया है उसमें इन्होंने कोरोना के SOPs पर अमल किया खुद हुकूमत ने, जहाँ न्यायी साहब खुद गए, 2 फंक्शन तो मेरा ख्याल है ये मीडिया पे हमने देखे हैं, TV पे नज़र आए हैं, तो उधर इन्होंने खुद SOPs पर अमल किया है। आया क्या गुजरांवाला के जलसा में ही से ही कोरोना फैल जाएगा? नहीं अली गौर साहब, मामला ये है कि वो तो हुकूमत तो पहले दिन से, वो शेख रशीद साहब, हुकूमत तो पहले दिन से कोरोना को खातिर में लेती नहीं है। ये तो अपोजिशन को अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया है कि वो हाथ जोड़ जोड़ के कहती है कि बाहर ना निकलो, अल्लाह का वास्ता बंद करो सारा कुछ। ये शऊर आवास है और ये मुतालबा भी आपका था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग तो समझदार हैं, वो तो नहीं है। ठीक है, हमारा मुतालबा था और अल्लाह ना करे कि कोरोना मतलब है कि फिर वो उस स्टेज पर पहुंचे, और इंशाअल्लाह ताला नहीं पहुंचेगा। असरात ज़रूर आए हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब उसकी वजह से जलसे की और हर चीज़ की तैयारियां मुकम्मल हैं और आवाम इस वक्त फुल चार्ज है। और मैंने अर्ज़ की है आपको कि ये इनकी गुर्बत और इनकी महंगाई की से मरने की जो उसमें भी तो लाखों लोग मर रहे हैं और मर जाएंगे और कोई पुरसाने हाल नहीं। तो बेहतर है कि ये हुकूमत चली जाए तो अमन हो जाएगा मुल्क में, कोरोना भी इंशाअल्लाह ताला नहीं फैलेगा, हम ये तवक्को रखते हैं। और इस वक्त तक वो सूरत हाल नहीं है कि जिस पे हम जलसे कैंसिल कर दें। अगर वो सूरत हाल हुई तो हम ज़रूर उस पर गौर करेंगे एज आ मुश्तरका अपोजिशन, उन चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई इस किस्म के हालात नहीं है। ये गवर्नमेंट सिर्फ इनकी तो टांगें कांप रही हैं। ये अभी से ये कहते थे, अगर ये हमसे डरते नहीं थे तो इन्होंने गद्दारी के मुकदमात कायम क्यों किए हैं? अगर ये अपोजिशन के और अवाम के एहतजाज का इनको ख़तरा नहीं है तो ये अब इन्हें कोरोना फिर याद आ गया, जबकि अब हम अपनी डेट्स भी ऐलान कर चुके हैं और पाकिस्तान की आवाम आजकल कोरोना के असरात कम है, लेकिन ये नविश्ता दीवार है। पाकिस्तान के अवाम इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, इस नाइंसाफी पर बनी हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनीयत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार है, सड़कों पर आएगी और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत अपने घर को जाएगी और हम ये जो जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे और ये जहद मुसलसल उस वक्त तक नहीं रुकेगी। एक बात तो तय है ना कि आप लोग ये तस्लीम करते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है, आप ये भी तस्लीम करते हैं कि आम के हालात मुश्किल हुए हैं, और ये भी है कि आप मानते हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वरना आपको क्यों टाइगर फोर्स को लाना पड़ता? कहीं ना कहीं 2 नंबरी हो रही है और ये सारा कुछ गवर्नेंस पे कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत बड़ी एक रीज़न है कि गवर्नेंस ठीक नहीं है।
और उस वजह से ये सारा इम्पैक्ट आया आम आदमी तक। ये तस्लीम तो आप लोग करते हैं, इन चीज़ों को बेहतर करने के क्या इम्कान हैं और कितनी जल्दी आप कर लेंगे? क्योंकि अपोजिशन की तहरीक के साथ अगर ये चीज़ें प्लस हो गई तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। जी इमरान साहब, पहले तो मैं वजाहत कर दूं, शाहदरा लाहौर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है 1866 के एक्ट के तहत, उसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है। अगर हुकूमत की मदाखलत या आशीर्वाद होती तो लोगों को मुकदमे से खारिज ना किया जाता। दूसरा ये कि इस वक्त लाकानूनियत इतनी भी नहीं है जितनी इनके दौर में थी, और इस वक्त तो मुल्की मैशत पहली दफ़ा दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है। अब ये तो अली गौर साहब मेरे माशाल्लाह अजीज़ दोस्त हैं, भाई हैं, इनसे पूछें, इनका अपना फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे टोटल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तीनों शिफ्टों में काम कर रही है। इतने ज़्यादा हमारे पास पहली दफ़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, और क्रिसमस से पहले इतनी हमने सप्लाई दुनिया को देनी है, इससे इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इकॉनमी और मैशत का पहिया तेज़ी से चलना शुरू हो गया है। इसीलिए तो ये खौफजदा है पोजीशन वाले कि 6 महीने बाद मुल्क के हालात बदलने वाले हैं। 2021 तरक्की का साल है पाकिस्तान में। तीसरा ये कि वो शेर है कि कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कोई सानू मरन का शौक भी सी। इन्हें मरन का शौक है कि बिला वजह कोरोना वायरस फैलाना चाहते हैं मुल्क में। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर इन्होंने बहुत ज़रूरी जलसे करने ही हैं, शौक इनका बहुत ज़्यादा है, तो फिर इनके जो कायदीन हैं वो सफ़ेद ड्रेस जो हस्पतालों में पहन कर नर्सेज और डॉक्टर आते हैं वो पहन के जलसे में जाएं, ताकि इनके रहनुमाओं से आवाम को कोरोना शिफ्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादातर इनके अपने रहनुमा कोरोना से मुतासर हुए हैं। नहीं तो ऑनलाइन जलसे ना करवा लें सर, आप ये भी मशवरा दे सकते हैं। हम इस पे आवाम के ऑनलाइन मशवरा कर लें कैसे? नहीं तो इसमें हो सकता है वर्चुअल मीटिंग हो सकती है, तो ये हो सकता है कि अपना उनसे कहें कि अपने अपने फेसबुक खोल के तकरीर सुन लें इनकी। अल्टीमेट यही होना है। और देखेंगे आप, इनका बहुत मुगालता गलतफहमी एक अवाम जो लाखों के हिसाब से आएंगे, अवाम नहीं आएंगे। अवाम तभी कह रहे हैं, इनके अपनी कारकुन मिनते कर रहे हैं, जान दो चौधरी साहब, मियाँ साहब, खान साहब, कि ये से इनका ये असल में हर कीमत पे इस हुकूमत को चलता करना चाहते हैं। क्यों? नंबर 1, ये हुकूमत एहतसाब कर रही है और कौम चाहती है एहतसाब हो। नंबर 2, मुल्क की मैशत तेज़ी से आगे बढ़नी शुरू हो गई है और पाकिस्तान इस इलाके का एक सुपर इकनॉमिक टाइगर बनकर उभर रहा है। अगले 2024 तक अगर ये हुकूमत 23 तक रहती है, इन्हें ख़तरा है कि फिर ये हुकूमत अगले 5 साल भी पूरे करेगी, 2028 तक जाएगी, क्योंकि इकदाम ऐसे हैं। तो इनकी कमिटमेंट गवर्नमेंट की मजबूत है, आइडियालॉजी गवर्नमेंट की मजबूत है, यूथ 60% अक्सरियत अवाम की हुकूमत के साथ बैठी हुई है, ख़वातीन आधी आबादी की अक्सरियत हुकूमत के साथ बैठी हुई है। इसलिए ये खौफजदा है कि अगर लंबा टाइम दिया हुकूमत को तो फिर इनसे ही हिलने वाली नहीं है। तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है अल्लाह ताला के और अवाम के। ठीक है शाहिद भाई, देखें अब उनको लगता है फतियाना साहब को कि हुकूमत बहुत अच्छा करने वाली। हुकूमत को एक मिनट छोड़ें, हुकूमत कुछ भी करती है, वो जब असरात आएंगे तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे या मान जाएंगे उस बात को। अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए ऐसा लगता है कि शायद आखिरी चांस है। अगर वो इस वक्त हुकूमत को गिरा देते हैं तो गिरा देते हैं, वरना नैब का स्ट्रक्चर तब्दील होने जा रहा है, नई नैब कोर्ट्स बनने जा रही हैं, लंबी तारीखों के बजाय हर हफ्ते 3-3, 4-4 दफ़ा एक केस सुना जाएगा, जजेस की तादाद बढ़ने जा रही है, और ऐसे माहौल में जो करप्शन के केसेस हैं वो ज़्यादा सख्ती के साथ सुने जाएंगे और ज़्यादा जल्दी निपटेंगे। तो अपोजिशन के पास यही एक मौका है कि इससे पहले कि हुकूमत वो सारी चीज़ें करे या पाकिस्तान की रियासत वो सारी चीज़ें करे जहाँ पे हुकूमत को गिर जाना चाहिए। आपके ख्याल में अपोजिशन हुकूमत गिरा सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि अपोजिशन, इसीलिए मैंने कहा ना कि इंतहाई पोजीशन ले रखी है कि हुकूमत को गिराना है। ये अलहदा बात है कि अब जलसों से पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो किस हद तक दूसरों से इत्तफाक करती है और किस तरह ये इकट्ठे इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ चलते हैं, जो कि आज तक तो नज़र नहीं आया। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा आने वाले दिनों में इनका तरीक़ाकार क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी। देखने में यही आया है कि हर एक का अपना अपना एजेंडा है, और जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है, ठीक है, बातें तो बड़ी बड़ी आप कर लेते हैं, पर इनकी हुकूमतें खुद भी तो रह चुकी ना। लोगों को क्या फ़ायदा मिला? लोगों के जहन में क्या वो इनकी हुकूमतों के दिन याद नहीं है? लोगों को तो आज तक बेहतरी नहीं मिली। पार्लियामेंट में एक दूसरे का गला दबाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो असल मकसद है पार्लियामेंट का कि लोगों के मसाइल जो हैं उनको डिस्कस किया जाए,
और वो दूर किए जाएं, वो तो हमें देखने को नज़र नहीं आते। तो लिहाजा ये आपकी बात में वज़न है कि उनको भी एक अपना चांस ऐसा नज़र आता है। और जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक़ है, बिल्कुल इसने इनिशिएटिव शुरू किए हैं। मैं ज़ाती तौर पर अलबत्ता ये समझता हूँ कि हुकूमत को एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखनी चाहिए थी, ताकि जो लोगों के साथ हो रहा है, महंगाई का जिस तरह जिन जो है वो काबू नहीं आ रहा, और मुख्तलिफ मसाइल जो हुकूमत को दरपेश हैं, कम अज़ कम लोगों के मसाइल जो हैं शॉर्ट टर्म की बेसिस पे उनको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक, वो नहीं मिला। बिल्कुल हुकूमत की कमजोरी है। मगर ठीक है, शायद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आप ही से बात करता हूँ। ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। जी शायद भाई जरा क्विकली मुझे बता दें कि जलसे और जलूसों से हुकूमत जा सकती है? जी शायद भाई आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जलसे और जुलूसों से ये हुकूमत जा सकती है सर? क्विकली सर। नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, ऑपोजिशन, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूं कि उनको भी तो इतने लंबे अरसे हुकूमत के मिल चुके ना, तो कौन सी चीज़ है उनकी जो अवाम याद करेंगे और कहेंगे कि हम इनकी खातर सड़कों पे आते हैं और हुकूमत को गिरा देते हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और वैसे भी ये सारे काम तो पार्लियामेंट में होने चाहिए। आप बताएं कि हमारी ये पॉलिसी है, हम ऐसे ठीक करेंगे, इस तरह की तो कोई बात होती नहीं। और माजी के जो वादे हैं वो सारी दुनिया ने देखे हुए हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि जलसों जुलूसों से आप हुकूमत गिरा सकेंगे। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि क्या सारे के सारे लोग जो हैं वो एक पेज पे भी होंगे या नहीं। अभी तक तो वो नज़र नहीं आया। ठीक, मुख्तलिफ पार्टी हैं, उनका मुख्तलिफ एजेंडा है। ठीक जी अली गौर साहब, अब मामला ये है कि ऑप्शन आपको दूसरे लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अब से शक का इजहार कर रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो पीपल्स पार्टी अगर निकलती है और वो सिंध गवर्नमेंट से इस्तीफा नहीं देती, तो फिर आपके इस्तीफे भी किस काम के आएंगे सर? देखें इमरान खान साहब, गुजारिश ये है कि तमाम अपोजिशन जो है वो बिल्कुल इकट्ठी है, यकजा है, और जो भी फैसले होंगे वो बाहमी मशावरत के साथ होंगे और ये मरलावार काम चलेगा। ये भी जलसे हैं, उसके बाद मार्च भी होंगे, उसके बाद प्रोटेस्ट भी सिटीज़ में होंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक ये गवर्नमेंट जाएगी नहीं। और अभी शायद साहब तबसरा कर रहे थे, माजरत के साथ मैं थोड़ी सी कर दूं कि जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त आपको पता था कि जब हमने गवर्नमेंट ली तो लोड शेडिंग के क्या हालात थे, उस वक्त सी पैक जैसा प्रोजेक्ट नहीं आया था, उस वक्त दहशत गर्दी की क्या सूरत हाल थी। और ये गवर्नमेंट तो रात के 12 बजे RTS सिस्टम ख़राब करके उसकी पैदावार है। यही हमारा मौक़िफ़ है, यही वजह है। ये वो हुकूमत है जो सेनेट में अक़लियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में बदलती है। ये इन्होंने लोटा फैक्ट्रीज लगा रखी हैं। जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है वो कैसे डिलीवर कर पाएगी? जी बात है ना सर, देखिए सेनेट के अंदर आपके चंद लोग आपसे नहीं संभाले जाते तो आप कैसे जलसों के जरिए हुकूमत गिरा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैं उस वक्त मुझे गवर्नमेंट से एक बात पूछने थे। अब मुझे ये बताएं कि फतियाना साहब, आप लोगों ने दिल कर लिया है जलसे और जुलूसों के लिए, तो क्या बड़े जलसे देखकर कहीं आप दिल छोटा तो नहीं कर लेंगे? इमरान साहब ऐसी बात नहीं है। पहले तो इनके अपने इत्तेहाद के अंदर 5 उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म के हैं। पहले तो आपस में फैसला करें कि खुदा ना खास्ता इनकी हुकूमत बनती है तो वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। आपस में ये किसी पे एतमाद नहीं करते। पहले मौलाना फजल रहमान साहब एक ट्रेलर चला चुके हैं, जब वो सिंध से निकले तो पीपल्स पार्टी बैक मुड़ के देखा नहीं थी, पंजाब से निकले तो नून लीग साथ नहीं आई, अकेले ही वहाँ पहुँच गए और वो घर चले गए। अभी इनके दरमियान कभी भी एतमाद का रिश्ता नहीं कायम हो सकता। ये सिर्फ वक्ती तौर पर आपस में इकट्ठे हैं मसलतों के तहत, और इसका कोई इनका फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ मेरा ख्याल इन्होंने अपने कारकुनान को अपने साथ जुड़े रखने के लिए ये काम शुरू किया है, क्योंकि तेज़ी के साथ इन जमातों के कारकुनान और छोटे छोटे अहदेदारान इनको छोड़कर हुकूमत के साथ और PTI में शामिल हो रहे थे। उससे बचने के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया है ताकि लोगों को हौसला दिलवाया जाए। चलें, आपका मंजरनामा जो है जो आप पेश कर रहे हैं वो तो यह है कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी जो मर्जी करें। एक तो ये तहरीक बननी नहीं है, अगर बन भी गई तो हुकूमत ने जाना नहीं है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि हुकूमत को हर हाल में पब्लिक को रिलीफ देना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।